जो में होती पवन बसंती झोंका बन गया, जो में होती बेला चमेली बन न सकी में हवा का झोंका, बन न सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी हो काशी वाले से मिलना बड़ा, डमरू वाले से मिलना बड़ा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से सब पुकारेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। आता है तो साथ में उच्च स्वर में बोलिएगा। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगड़दानी का चरित्र कह रहा। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है गंगा जी के जल से। गंगा मैया के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। एक अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में ये चीज बिठा कर रखना, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, चंद्रभागा महारानी के तट पर गए, गंगा जी के तट पर गए, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, जहाँ ताप्ती, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं तो उस नदी के जल का छींटा अवश्य लेना चाहिए। हम स्नान करें ना करें पर उस जल का अपने ऊपर छींटा जरूर। कारण कहते हैं गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए थे, पार्वती जी के तन के उपटन से श्री गणेश जी प्रकट हो गए थे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये सब जल से प्रकट हो गए। जब कोई पापी से पापी जीव भी, साधारण से साधारण जीव भी अगर किसी पवित्र नदी के जल का प्रक्षालन करता है, जल अपने ऊपर छींटता है, तो जल का
स्पर्श जब हमारे शरीर से होता है तो हमारा पाप समाप्त होकर हम पवित्र बनकर भगवान की भक्ति की ओर रमते हैं। भक्ति की हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? हमें क्या पड़ी तुम्हें मंदिर तक भेजने की? दुनिया के लोग इतना विरोध कर रहे हैं सियोर वाले महाराज का, और फिर भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। बाल कटवाना है तो नाई की दुकान पे जाना, बोलो सही है कि गलत है? रकम बनवाना है तो सुनार की दुकान पर, बोलते जाओ, जाना। कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पर जाना। चप्पल जूता लेना है तो चप्पल जूते की दुकान पर जाना। चप्पल टूट गई है, सही करवाना है तो सही करवाने वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर जाना पड़ता है और दुख कटाने के लिए महादेव के द्वार पर जाना पड़ता है। जाए बिगर कटता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। सबसे कठोर धातु क्या होती है? लोहा। सबसे कठोर क्या है? बोलो बोलो, जम के बोलो। लोहा। लोहे की तलवार बन गई, गुप्ती बन गई, किसी को मार दिया, निपट गया। सबसे कठोर लोहा। पर लोहे से भी कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है कि नहीं? लोहा कठोर, पर लोहे से कठोर अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डाला सब ठंडा। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जल्दी, पानी। एक पानी डाला और अग्नि कितनी भी धधक रही हो ठंडी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य, लोटा भर के निपटा जाता है डका। जो पानी अग्नि को ठंडा कर दे वो पानी मनुष्य पी जाता। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। कहीं का बॉडी बिल्डर भी है ना, तो बीमारी लग गई तो गया। कहीं का माइकल जैक्सन भी है ना, बीमारी लगी गया। कहीं की हीरोइन भी है ना, बीमारी लगी गए। लोहा कठोर, लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। और बीमारी से भी कठोर है भगवान शंकर की कथा, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी निकल जाता। अभी बेटी ने, पंढरपुर की बेटी ने लिखा, 5 गठान थी, बच्चादानी निकलने की कतार थी, बॉम्बे तक इलाज करवा लिया, पर आखिरी में घर आ गई। और बाबा का सोचा अब क्या करे, 15 दिन बाद तारीख मिली है ऑपरेशन की। वो 15 दिन कहाँ निकाले, तो शंकर के द्वार पर निकाला, और आखिरी में बीमारी खत्म। एक पत्र है, लिफाफे में पैक करके भेजा था हो। पंढरपुर से ही है। श्री सूर्यकांत जगन्नाथ भोसले, बालाजी बेकरी, पंढरपुर, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हैं? बेकरी वाले हैं, केक तो लाए नहीं है। श्री सूर्यकांत जगन्नाथ भोसले, बालाजी बेकरी, पंढरपुर, जिला सोलापुर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, ठीक है? मैं पंढरपुर का रहने वाला हूं। मेरा बेटा चिरंजीवी निर्मल कुमार भोसले MBA तक पढ़ा है, उसको नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी पत्नी
आपकी कथा की पूर्ण तरह से भगत है, भगवान की कृपा है। और शिव जी की भक्ति करती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, भगवान शंकर का पूजन करती है, सेवा करती है। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया और मां से कहा कि क्या तुम्हारे भोलेनाथ मेरा रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं? मां ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत इतनी करना कि एक अंश भी कमी ना रहे, पढ़ाई इतनी करो कि कोई कमी ना रहे, और बाकी का फिर भोलेनाथ पे छोड़ दो। मेरे बेटे ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC की परीक्षा दी और 4 लाख स्टूडेंट महाराष्ट्र में बैठे थे। गुरुदेव, बेटे को भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर आपकी कथा तो शिव स्वयं सुनाने के लिए आता है। बाबा बाबा है गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। MPSC की परीक्षा में मेरा बेटा 2-3 नंबर पर उत्तीर्ण हुआ है महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। वो सुनता है, शिव महापुराण की कथा में आप कहते हो बाबा सुनता है, और वो सत्य है, बाबा सुनता है। मैं पंढरपुर की ही निवासी हूं, आपको प्रणाम करती हूं, बाबा के चरणों को नमन। शिव तत्व है, तो घड़ी है शिव। तेरी कृपा बिना नहीं है एक भी अणु। आप उसके भरोसे चल रहे हो, आप उसके साथ, आप उसकी भक्ति करो। क्या देगा मेरा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये अंबाजी पाटिल जी इतनी सब मेहनत उन्होंने करी यहाँ रहकर, पंढरपुर की सारी व्यवस्था, क्योंकि सभी लोग जितने भी यजमान परिवार हैं सब, हम भी, समिति भी, सब बाहर से, पर पाटिल जी यहाँ से खूब सेवा करी, खूब अच्छे से उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली, प्रशासन से भी बातें करना, सबसे मिलना जुलना, खाली नहीं जाता। हम अंबाजी पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, आपके माता पिता के संस्कार आप में आए हैं तो बाबा आपको निभाएगा और बाबा की कृपा होती है। ये शिव तत्व है। चाहे हमारे सांसद जी हों, संजय बंडू जी, जाधव जी, ये तो प्रेम है इनका। वहाँ जब परवणी में कथा इन्होंने कराई, परवणी में जब कथा कराई तो इतना प्रेम से कथा का आनंद कराया कि बाबा ने इनको पकड़ा और हरि विठल, हमारा मन हमने वहीं पर कह दिया था कि ये कथा पंढरपुर में हो, पर इतनी व्यवस्थाएं संभाले कौन, तो जादव जी ने वहीं कह दिया था गुरुदेव आप कथा करो, पंढरपुर की भोजन व्यवस्था पंडरीनाथ करेगा, हरि विठल करेगा। करा, ऐसी भोजन व्यवस्था हमने इतनी कथा करी कहीं नहीं देखी, जहां पर रबड़ी, बासुंदी, मूंग की दाल का हलवा, सीरा, बूंदी, थूली, मीठा रोज चला, रोज दाल चावल सब्जी रोटी सब। और भक्त तो भक्त है। एक हमारे मालेगांव की पूरी टीम है, मालेगांव की वो पूरी टीम संभालने के लिए जहां आती है ना, तो हम उस टीम को, हम कभी भी व्यासपीठ से उस टीम का नाम नहीं लेते, बाबा कुबेरेश्वर की ही धाम की टीम समझते हैं हम तो उसको, पर हम उसको इसलिए वर्णन नहीं करते कहीं उनको अहंकार नहीं आ जाए। वो इतना अच्छा संभालती है, जहां कथा होती है और कोई उनको सूचना दे दे तो वो लोग भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आ जाते हैं, और बड़े प्रेम से, ऐसे प्रेम से संभालते हैं कि जैसे हरि विठल संभाल रहा। तो ये शिव तत्व है, शिव तत्व। करो भक्ति भगवान की, और अच्छे लोगों से जुड़े हो आप, सत्संग से जुड़े हो आप, भजन से जुड़े हो आप, संकीर्तन से जुड़े हो आप। लोग कहते हैं गुरुजी 50 लाख देना पड़ेंगे तब जजमान पद मिलेगा, 25 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा, 20 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा, 10 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा। इतने जजमान बैठे हैं, इनसे एक बार पूछ लेना कितना दिया होगा। बस तुम्हारा विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया और तुम्हारे मन में भरोसा हो गया कि मुझे शिव महापुराण का यजमान बनना, फिर बनाने वाला वो महादेव कहां बनाएगा और कब बनाएगा वो बना सकता है। कब बनाएगा और कैसे बनाएगा उसके ऊपर निर्भर करता है, कहां बनाएगा।
ये तो